बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। अब ऊपर से हमें गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना है, जितनी भी आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और लंबाई में मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप 4.5 भी लगा सकते हैं या 5 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो जो भी साइज़ आपकी शर्ट का हो उसी के अकॉर्डिंग आपने नेक को तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखे बॉक्स की शेप तैयार कर ली। अब यहाँ से हल्के हाथ से हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। अगर शेप अच्छी आए तो फिर आप उसको डार्क कर लें इस तरीके से। ये देखें बहुत ही प्यारी सी हमारी राउंड शेप यहाँ पे तैयार हो गई। अब इस तरह से 3 इंच की लंबाई पे निशान लगाया, फिर मैंने 1.5 इंच उसका हाफ कर लिया और इस तरीके से इंची टेप को रखा और 1 इंच पे निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से देखें आपस में मिला देंगे और यहाँ से देखें इस तरह से शेप देनी है। मैंने इसको हल्का सा मैंने इसको कर्व शेप दी है गुलाई में। तो यहाँ पे भी देखें आप सीधा निशान लगा के फिर भी इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं। अगर आपको बगैर निशान लगाए मुश्किल होती है तो आप पहले सीधा निशान लगा लें और बाद में फिर इस तरह से हल्की सी गुलाई दे दें। अब यहाँ से स्लिट का साइज़ रखेंगे जो कि मैंने 13 इंच पे रखा है। अब यहाँ पे भी हमने सेंटर में थोड़ा सा गैप छोड़ना है, तकरीबन 1 पॉइंट का, और निशान लगा देना है। अब इससे बाहर की साइड पे मैं 1 इंच से 2 पॉइंट कम का निशान लगा रही हूँ। तो आप इसको 1 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 इंच पे अच्छा नहीं लगता डिज़ाइन बना हुआ। तो थोड़ी सी पतली पट्टी हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है बनी हुई। अब इसी तरीके से देखें नीचे तक मैं बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करती जाऊँगी और ऐसे ही 1/4 इंच पे निशान को लगाती जाऊँगी। नीचे से भी हमने इसी तरह से निशान लगा लेना है और इसको भी स्केल की मदद से ऐसे आपस में मिला देंगे और सीधी लाइन यहाँ पे लगा लेंगे। निशान हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर अंदर वाली साइड से कट करेंगे। नेक की जो कटिंग है वो बहुत ही सफाई से किया करें, क्योंकि कटिंग अगर आप अच्छी करेंगे तो स्टिचिंग भी आपकी बहुत ही खूबसूरत और नीट बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से शेप आई है हमारे नेक की कुछ। अब इसको मैंने अलग से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये ट्राउज़र का फैब्रिक है जिसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट किया है। अब बाहर वाली साइड का जो कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया थोड़ा थोड़ा छोड़कर, और कोनों में मैंने कट लगा दिए। अब यहाँ पे मैं गम स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं या UHU ले लें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कपड़े को फोल्ड कर देंगे और उसको आयरन कर लेंगे, ताकि कपड़ा हमारा बहुत ही नीट तरीके से फोल्ड हो जाए और हमारा नेक बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगे। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी बिल्कुल मैं इसी तरीके से गम को लगाती जा रही हूँ और इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। दोनों साइडों से हमारा नेक फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे भी मैं आयरन कर लूँगी। ये देखें सीधा करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी नीट शेप आई है हमारे नेक की। अब यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट पार्ट ले लिया और उसके मैंने सेंटर में कट लगा लिया। अब गले के सेंटर में भी कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो गला आपका आगे पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें मैंने शर्ट को उल्टा रखा है और नेक को भी इसके ऊपर ऐसे उल्टा ही रखा है, क्योंकि इसको हमने फ्रंट वाली साइड पे पलटना है। तो जब आप कोई नेक फ्रंट वाली साइड पे पलटें तो आपने बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। बुकरम से हल्का सा हटा के तकरीबन आधा पॉइंट आगे की तरफ करके फिर सिलाई लगाया करें, तो वो नेक आपका बहुत ही नीट बनकर तैयार होता है। और अगर आप कोई नेक बैक वाली साइड पे पलटते हैं तो फिर आप बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगाया करें, उससे फिर ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए दोनों साइड की सिलाइयाँ हमारी लग रही हैं और बहुत ही सफाई से लगाएंगे दोनों साइड से। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप नेक को पहले रखें और सेंटर में सिलाई लगा लें, या आप इसको पिनअप कर लें या फैब्रिक ग्लू की मदद से भी इसको इसके ऊपर अटैच कर लें। जैसे आपको आसान लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। अब यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट करेंगे। सेंटर से भी हमने बहुत ही एहतियात से करना है, क्योंकि सेंटर में फैब्रिक हमारा बहुत ही कम है सिलाई का मार्जिन। तो कोनों में कट लगा देंगे, सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखें ये जो कपड़ा है ये बुकरम की साइड पे मैंने ऐसे फोल्ड किया और पकड़ा और इसको अब ऐसे पलट देंगे।
तो इस तरीके से देखें गहराई ज़्यादा है, हल्का सा कैंची की नोक को अंदर करेंगे और ये बहुत ही आसानी से सीधा हो जाएगा। इस तरह से अगर आप कपड़ा फोल्ड करके कोने को पलटते हैं तो कपड़ा अंदर इकट्ठा नहीं होता, वो पहले से ही जो नेक की शेप होती है उसी शेप में बैठ जाता है और कोना हमारा बहुत ही खूबसूरती से पलट जाता है। ये देखें इस तरीके से इसको पलट के मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। ये देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हुआ है। आयरन करने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आई है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगा दूंगी बाहर वाली साइड पे। आप चाहें तो यहाँ पे 0 साइज़ की जो शटल लेस होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई जिगजैग डोरी लगा लें, लेकिन मैं आज के डिज़ाइन में कोई भी डोरी या बारीक वाली लेस का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आज का डिज़ाइन बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम अक्सर डिज़ाइन बनाते हैं लूप्स के साथ, बटन के साथ बनाते हैं। आज हम कुछ अलग सा डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा और छोटे से लेस के टुकड़े के साथ आज हम डिज़ाइनिंग करेंगे अपने नेक के ऊपर। अक्सर छोटे छोटे पीसेस हमारे कपड़ों से बच जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं, तो आप फेंका मत करें। आज की डिज़ाइन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये देखें इस तरह से मैंने बाहर की सिलाई लगा ली। अब अंदर की साइड पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई लगाने से पहले हमने इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें मैंने ये लेस इसके दामन पे और स्लीव्स पे लगाई है, तो ये छोटा सा टुकड़ा मेरे पास बच गया है। अब इसी को कट करके हम अपनी डिज़ाइनिंग को बनाएंगे गले के ऊपर। अब ये देखें ऊपर की साइड पे बहुत ही एहतियात से और नीट करके हमने इसको कट करना है। इसी तरीके से मैं पूरी लेस को कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये देखें एक ये पीस निकल आया हमारे पास और एक ये वाला, 2 पीसेस में हो गई है। अब यहाँ पे देखें हमने इसके अंदर से फ्लावर कट करने हैं। ये देखें ऐसे, तो फ्लावर भी आपने एहतियात से निकालने हैं कि लगे हुए बहुत ही अच्छे लगें। ये देखें इस तरीके से ये एक फ्लावर हमारे पास आ गया। बाकी फ्लावर को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दूसरे पीस में से मैंने कुछ इस तरह से पीस को निकाल लिया और ऐसे नीचे वाले जो इसके हैं रेशे जो निकले हुए हैं उसको ऐसे हम कवर करेंगे और ये देखें बहुत ही प्यारी सी पत्ती बन जाएगी लीफ की शेप में हमारे पास एक। तो ये देखें बाकी भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। इस तरह से लेस भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी हमारी और हमारी डिज़ाइनिंग भी बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये जो मैंने दूसरे वाले पीसेस निकाले थे इनको मैं सिलाई मशीन में इस तरह से रखूँगी, आपस में मिलाते हुए इनके ऊपर सिलाई लगा दूँगी क्योंकि सुई से इनको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो सिलाई मशीन से ये इजीली हो जाएंगे। इसी तरह से सबके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इनको फिर हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही प्यारी सी पत्ती की शेप बन गई हमारी। इस चीज़ को आप अपने चॉक्स पे भी बना सकते हैं, दामन पे बना सकते हैं, स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। तो मैं नेक पे बना के दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली। अब इस तरीके से देखें हमने एक तो फ्लावर है वो दूसरी साइड पे लगाना है और जो पत्ती की शेप हमने तैयार की थी उसको हमने दूसरी साइड पे लगाना है। दोनों को एक साइड पे नहीं लगाना। इसी तरीके से देखें फासले का भी ख्याल करेंगे हम, एक जैसा फासला आएगा हमारा, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती। इस तरह से इनको अच्छे से सेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बटन टेक पट्टी तैयार की थी उसको यहाँ पे रख के मैं पेस्ट कर दूँगी। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और जो इसके ऊपर हमने फ्लावर लगाए हैं उनको अच्छे से सेट कर लेंगे। उनका जो फासला है वो भी बराबर करेंगे। ये नहीं हमने करना कि एक का फासला ज़्यादा और एक का कम हो, तो बराबर करने के बाद बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाएंगे बहुत ही सफाई से। यहाँ पे मैंने एक लुक्स बनाकर तैयार कर लिया था कपड़े का, इसको यहाँ पे कोने पे लगा देंगे हम। तो ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो इस साइड के फ्लावर थे उसको ऐसे हाथ की मदद से उठाना है और सिलाई को लगा देना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर सिलाई को नहीं चलाना, इसके नीचे हमने सिलाई को चलाना है। अब इस तरीके से दूसरी साइड पे आएंगे तो अब इस वाली साइड के फ्लावर को ऐसे उठाएंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे दोनों साइड के फ्लावर जो हैं वो एक ही सिलाई में लगकर तैयार हो जाएंगे बहुत ही खूबसूरती से। अगर आप अलग अलग लगाएंगे तो आपको बार बार सिलाइयाँ लगानी पड़ेंगी और ज़्यादा सिलाइयों से गले की जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो ये देखें इस तरीके से हमारे फ्लावर लग चुके हैं।
ये देखिए बहुत ही प्यारी सी शेप आई है। अब यहाँ पे जो लूप्स लगाया था हमने, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे देखें मेरे पास ये पर्ल्स हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मेरे पास बड़े साइज़ का पर्ल नहीं था, छोटा था, तो मैंने यहाँ पे कपड़े का बटन बनाकर लगा दिया। कपड़े में से ही ये मैंने पीस कट किया और इसके ऊपर फ्लावर आ गया ऐसे, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये है हमारे नेक की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत आई है। हमारा नेक बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा, मुझे अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे डिज़ाइन, मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। तो ये देखें बहुत ही प्यारी शर्ट लग रही है हमारी बनने के बाद। बिल्कुल डिसेंट और सिंपल सी लुक आई है, कोई हैवी नेक हमने नहीं बनाया इसके ऊपर। तो मैंने अंदर इसके पेपर रख के आपको दिखाया कि इसकी लुक कैसी आ रही है। स्लीव्स के आगे हमने इस लेस का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है लगी हुई। गर्मी के जो हम ड्रेसेस अपने स्टिच करते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती, सिंपल सिंपल डिज़ाइनिंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ज़्यादा अगर हम डिज़ाइन बनाए तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और समर में इस तरह से फिर पहने नहीं जाते कपड़े। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा बिल्कुल सिंपल सा हमारा डिज़ाइन बना है। उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, कहीं से भी स्किप मत किया करें। तो चाक के ऊपर मैंने इसके डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल किया है, जो कि लेस के साथ सेम कलर की है। और दामन पे, फ्रंट दामन पे लेस लगाई है, बैक दामन पे पाइपिंग की गई है। बहुत ही प्यारी सी शर्ट हमारी आज की बनी है। तो उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के मज़ीद न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलेंगे। यहाँ पे इस डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने टेलर से स्टिच करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।